आप? क्या बात है, माँ तो ठीक है? माँ तो मौसी ठीक है, सो रही है। फिर मैं आपसे बात करने के लिए खड़ी थी। कहिए। कुछ कहना चाह रही थी आप? मेरे पास लफ्ज नहीं है। मुझे लगता है सारे लफ्ज बेकार हो चुके हैं। इस वक्त मेरा दिल जो कुछ महसूस कर रहा है, काश मैं आपको दिखा सकती। मेरा ख्याल है इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपकी जरूरत की बात नहीं की, मुझे जरूरत है कि जो कुछ मैं महसूस कर रही हूं मैं आपको दिखा सकूं। वो मैं देख चुका हूं। नहीं, अगर आप देख सकते तो ऐसा कुछ ना कहते। दिल अगर सीने के बजाय मेरे हाथ में होता तो माफी के लिए लफ्ज ढूंढने के बजाय अपना दिल आपके कदमों में रख देती। और मुझे यकीन है कि उसे देखकर आप मुझे क्षमा कर देते। मैं माफी भी नहीं मांगना चाहती, पर मुझे नहीं पता कि माफी से बड़ा ऐसा क्या है जो मैं आपके कदमों में रखूं और आप उसे कबूल कर ले। पर मेरी नजर में माफी से बड़ा दिल है जिसका इस वक्त आपको विश्वास नहीं आ रहा। अरे ये क्या कर रही हैं आप? क्या क्या कर रही थी आप? इंसान के पास जब लफ्ज खत्म हो जाते हैं तो उसका पूरा वजूद एक लफ्ज बनकर रह जाता है। मुझे और हम सबको क्षमा कर दीजिए। मैं आपका दिल देख रहा हूं और उसे महसूस भी कर रहा हूं। काश मैं अपना दिल भी दिखा सकता। अल्फाज मुझे भी नहीं मिल रहे। जो कुछ हुआ उसे आप भी भूल जाएं और मैं भी भूल जाऊंगा। अगर फिर भी कभी आपको ये बात याद आई तो? अगर फिर भी याद आई तो मैं इसे जिंदगी की खुशगवार याद समझकर हंस दिया करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओ मौला इश्क इश्क भर दे, उस पार नहीं। ये देखो माँ, निर्मलता की सास के लिए सगाई वाले दिन के लिए बनवाई है। सुंदर है, पर रंग बहुत शौक है, पहनेगी शकुंतला? क्या बात कर रही हो माँ, शकुंतला आंटी तो अपनी बहू से भी ज्यादा जवान दिखती हैं। सुशील बता रही थी जब दोनों साथ में बाहर जाती हैं ना तो लोग मुड़ मुड़कर उसकी सास को देखते हैं। बेचारी सुशील। और सुशील भी मारे जलन के सास से बढ़ चढ़कर ही तैयार होती हैं। दिखाती हूँ जो साड़ी सुशील के लिए बनवाई है। देना कमला। ये देखिए। ये भी बहुत सुंदर है। सबों की जानकारी है तुम्हें वहाँ? तो मैं और सुशील तो बचपने से ही साथ है ना माँ। वैसे तो वो आपसे बहुत कम कम मिली है,
पर मेरी वजह से सुन सुनकर आपको उतना ही जानती है जितना मैं। ये तो मैं जानती हूँ। अरे हाँ, वो गौतम के जोड़े तो दिखाओ ना। देखा, भूल गई। गौतम के लिए भी मैंने बहुत से सूट्स बनवाए हैं, पर मैं सोच रही थी कि पहले निर्मलता को दिखा दूं। ये ना हो बाद में शोर मचाए कि गौतम तो इन कपड़ों में अच्छा ही नहीं लग रहा। ये लीजिए, कैसे जचेगा गौतम इन कपड़ों में। निर्मल मैडम तो अपनी उंगलियां काट बैठेंगी। क्यों निर्मलता देवी, सुन रही हो? अभी से खो गई? माँ समझिए, आपकी बेटी तो अभी से विदा हो गई। बेटियों को विदाई से पहले ही अपने सपनों में विदा हो जाना चाहिए। सुन रही हो निर्मलता देवी? क्या? किसकी बात हो रही है? कहाँ खोई हुई हो? क्या? ऐसे क्या देख रही हो? तुम ठीक तो हो? कौन, मैं? नहीं, मैं। क्या परेशानी है? कुछ भी तो नहीं। मुझे बताओ स्वीटहार्ट, क्या बात है? कोई तो खास बात है जो तुम्हारी आंखों में तूफान की तरह उमड़ रही है? बोलो। क्या भाभी आप भी? मैंने नंदिनी के यहाँ जाना था। जा। ओ मौला इश्क इश्क भर दे। तुम्हारे हाथों में तहरीर है, कितनी बातों से एक चाँद की सिलवट चादर में मंसूब हो, जैसे रातों से खुशबू के पीछे जाए कौन, हवा का साथ निभाए कौन। मलिका आंटी, तुम आ गई डार्लिंग। मुझे तो डर था अकरम तुम्हें पहचाने का भी या नहीं। अकरम मुझे ना भी पहचाने, मैंने तो पहचान लिया ना। स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें खुद लेने आती, मगर क्या करूं, इद्दत की वजह से घर में फंस के रह गई हूँ। कोई बात नहीं मलिका आंटी, मैं खुद ही पहुंच गई आप तक। बात तो एक ही हुई ना। मुझे पता था तुम यही कहोगी, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। इस तन्हाई और परेशानी में किसी तुम्हारे जैसे अपने ही की जरूरत थी मुझे। अब देखो, तुम्हारे आने से घर में कैसी रौनक सी उतर आई है। इसलिए तो आपके एक फोन पे चली आई। आपकी आवाज सुन के ही पता चल रहा था कि यहाँ पे मेरी कितनी जरूरत है। बहुत दुख हुआ हैदर अंकल का। अब तुम ऐसे करो, फ्रेश हो जाओ। मैंने ऊपर तुम्हारे लिए कमरा ठीक करवा दिया है। भूख भी लगी होगी, खाने पे बातें करेंगे। फजल दी, जी बेगम साहब। बेबी का सामान सिफात के साथ वाले कमरे में रख दो। बेहतर है। जाओ बेटा, आई सी यू एट द डिनर टेबल। बुखार फिर बढ़ गया ठाकुर साहब, पर दवाएं यही देते रहिएगा, कुछ वक्त तो लगेगा। ऐसा न करें कि इन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए, वहां कुछ देखभाल अच्छी क्या हो। कह रहे हो डॉक्टर? मधु जी को हम तुम्हारे छूत लगे अस्पतालों में नहीं भेजेंगे। मधु जी अच्छी भली जाएंगी और 10 बीमारियां लगाकर लौटेंगी। मधु जी में अब इतना दम नहीं है और फिर हम कर सकते हैं मधु जी की देखरेख।
मेरे बच्चे अगर देख रेख नहीं कर सके तो मैं करूंगा। हाँ, तुम अगर मधु जी का इलाज नहीं कर सकते तो मैं बाहर से डॉक्टर बुलवा लूंगा। क्या है, 100-125 डिग्री बुखार तुम नहीं उतार सके अभी तक। क्षमा चाहता हूं सर, ये मतलब नहीं था मेरा। मैं तो आपकी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहा था। हमें कोई चिंता नहीं है, तुम मधु जी का इलाज ठीक तरह से करो। जी बेहतर है। वैसे मलिका आंटी, जब मैं पिछली बार आई थी तो मुझे याद पड़ता है सिफात भाई ऐसे तो नहीं थे। अच्छा, तब कैसा था ये? अच्छे भले थे, थोड़ा हंसते थे, थोड़ा बोलते थे, अरे कभी कभी तो मुस्कुरा भी लिया करते थे, अपनी प्लेट के अलावा कहीं और भी देख लिया करते थे। मगर अब तो इस घर की खामोशी को तोड़ने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है डार्लिंग। अब तुम आ गई हो तो मैं भी मुस्कुरा रही हूँ, सिफात भी हंसेगा। बस तुम यूं ही हंसती बोलती मुस्कुराती रहा करो। मैं तो यूं ही हंसती मुस्कुराती बोलती रहती हूँ, बस आप लोग ही ना बोर हो जाएं और बोर होकर खाना खाना भी छोड़ दें। मैं खाना खाते हुए इस तरह की बातें पसंद नहीं करता। ओह, तो यहाँ खाना खाते वक्त गूंगा होना पड़ता है? सॉरी। मैं इतनी देर खामोश नहीं बैठ सकती। मलिका आंटी, आपने कभी नोटिस किया कि आवाजों में कितनी जिंदगी होती है? हंसने की आवाज, बोलने की आवाज, लड़ाई झगड़ों की आवाज, यहाँ तक कि सांस लेने की आवाज। मेरे कान भी हमेशा तरसते रहे इन आवाजों को। हम तीनों, मैं, सिफात और रेहान मिलकर बैठें, बातें करें, हंसें, मगर तुम नहीं समझोगी। शायद मैं समझ जाऊं। फिर कभी समझाऊंगी। तुम बस हो सके तो मेरे घर में मुस्कुराहटें बिखेर दो। बहुत कमी है इनकी, बहुत कमी है। आप जाके सो जाएं, मैं हूं ना यहाँ पे। मैं खुद मौसी का ख्याल रखूंगी। अगर मुझे आपकी जरूरत महसूस हुई तो मैं आपको बुलवा लूंगी। तुझे पता है कि मधु जी क्यों इतनी बीमार हुई हैं? मेरे कारण ग्रैंडपा।
मैं मौसी को ठीक कर लूंगी ग्रैंडपा, सचमुच मेरा विश्वास कीजिए। मैं जानती हूं ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। तुम मत इतना तंग किया करना इन्हें। सिर्फ तेरा मन ही नाजुक नहीं है पगली, मधु जी का मन भी बहुत नाजुक है। तू तो चोट खाकर संभल भी जाएगी, मगर मधु जी नहीं संभलेंगी, ये मुझे पता है। ये मैं भी जानती हूँ ग्रैंडपा, मौसी का मन बहुत नाजुक है, मगर अब मैं उन्हें नहीं सताऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब आप जाकर सो जाएं, मुझ पर विश्वास करके। निर्मलता, सो मत जाना जब तक ड्रिप खत्म नहीं हो जाती। मैं कहाँ सो सकती हूँ ग्रैंडपा? तुम्हारा मन अभी तक नाराज है ना उनसे? जी बिल्कुल नहीं, मैं तो सब कुछ भूल चुका हूं हमेशा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। I hate you. I hate you, Mr. Hattersley. I hate you. क्यों आए तुम हमारी जिंदगी? क्या जरूरत थी तुम्हें हमारी जिंदगी में आने की? क्या जरूरत थी हमारी जिंदगी में इस तरह जहर घोलने की? सिर्फ तुम्हारी वजह से हैदर सुल्तान, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं घुट कर रह गया, मैं घुट गया अंदर से। ना मैं कभी खुलकर बोल सका, ना खुलकर हंस सका, ना ही कभी खुलकर रो सका। सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। काश मिस्टर हैदर सुल्तान तुम हमारी जिंदगी में ना आए होते, तो मैं आज ऐसा ना होता। घुटन का शिकार के किसी के सामने कुछ बोल भी ना सकूं। देखा नहीं तुमने आज? देखा नहीं तुमने आज? अदालत में चीख चीख कर अपनी बात कहने वाला शख्स आज एक लड़की के सामने खामोश था, चुप था। मैं कुछ नहीं बोल सका। वो हंसती रही, मना उड़ाती रही मेरा, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ
तुम्हारी वजह से मिस्टर हेल्थ hates you. I hate you. उस पार नहीं आप रो रही हैं? नहीं तो आंसू जो बाहर ढलक आए उनसे भला इनकार किया जा सकता है? क्यों परेशान है? ऐसे ही। माँ की वजह से परेशान है? शायद। वैसे अब खामा खामा परेशान हो रही है। माँ को बस बुखार ही तो है। सोच रही हूँ काश इन्हीं दिनों मौसी को बुखार ना हुआ होता। आप सही कह रही हैं। इस वक्त जब आपकी सगाई के दिन इतने करीब हैं, माँ को बीमार नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपकी सगाई तक माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उन्हें भी तो इसमें हिस्सा लेना होगा ना। अगर मौसी को बुखार ना हुआ होता तो आज इस वक्त मैं यहाँ नहीं बैठी होती ना। मैं समझा नहीं। ओ मौला इश्क इश्क भर दे। आप समझेंगे भी नहीं शायद। आपको मेरा यहाँ बैठना अच्छा नहीं लग रहा है इस वक्त। मैंने ऐसा कब कहा? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप ऐसा कुछ महसूस कर रही हैं। मैं जो कुछ महसूस कर रही हूँ वो शायद आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपका यहाँ होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर जो भी आप महसूस कर रही हैं उसका ताल्लुक मुझसे है ना। क्यों इतने सवाल कर रहे हैं आप? कहा ना नहीं बता सकती। प्लीज मुझे तना छोड़ दीजिए, प्लीज, बस थोड़ी देर के लिए। प्लीज मुझे तना छोड़ दीजिए। ये लड़की जब तक नाराज थी तब तक सब कुछ कितना अच्छा था। पहले लगता था जैसे गला घोट रही हो, अब लगता है जैसे सांस खींच रही हो। कहाँ हो तुम?
आप बाहर क्यों चले आए? बुरा मन आया ना मेरी बात का? नहीं तो मुझे सिगरेट पीना था इसलिए बाहर चला है। मैंने ये नहीं कहना चाहा था कि आप चले जाएं। मुझे लगा मुझे कुछ ऐसी तन्हाई की जरूरत है जिसमें आप ना हो। आप समझ रहे ना मेरी बात? मैं अपनी बात समझा नहीं पा रही हूँ शायद। दरअसल बहुत कुछ ऐसा होता है जो कुछ हम कहना चाहते हैं लेकिन ठीक कह नहीं पाते, बेबसी में झगड़ पड़ते हैं।